बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में बजट पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। दरअसल विधानसभा में अशोक गहलोत ने पिछले साल का बजट भाषण पढ़ दिया, जिसको लेकर बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया। वसुंधरा राजे ने कहा कि 8 मिनट तक सीएम पुराना बजट भाषण पढ़ते रहे। बीजेपी ने बजट की नई तारीख तय करने की मांग की है। यानी अशोक गहलोत जब विधानसभा में बजट पेश करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पिछले साल का बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र किया तब उन्हें एहसास हुआ कि ये पिछले साल का बजट है। उसके बाद उनके एक मंत्री ने आकर गहलोत को रोका और बजट भाषण को बीच में रोकना पड़ा। विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और कहा जा रहा है कि गहलोत पुराना बजट पढ़ रहे हैं। आप बजट की गरिमा को नहीं रखना है। आप लीडर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे भूतपूर्व, अपनी वजह। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपना रिकॉर्ड करा हुआ है, गलत तरीका बिल्कुल। अरे थोड़ा सब्र रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सब्र। और इस पूरी खबर पर मनीष भट्टाचार्य जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ऐसा कैसे हो गया कि सीएम की फाइल में पुराने बजट की कॉपी पहुंच गई? ये सचमुच बहुत बड़ा गूफ अप है। जी बिल्कुल, ये इतिहास में शायद पहले इस तरीके की घटना नहीं देखने को मिली है। राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में तो ऐसा देखने को नहीं मिला है कि अशोक गहलोत अपना बजट भाषण पढ़ने जा रहे हैं और वो 10 मिनट तक के पुराना बजट का जो है भाषण वो देना शुरू कर दिए थे। और उसके बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी ने उनको 2 बार टोका। उसके बाद उनको पता लगा कि ये जो बजट पढ़ रहे हैं वो पुराना है, और वो भी तब जब बजट के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई हैं, प्रचार प्रसार किया, सभी स्टेट्स में विज्ञापन दिए गए हैं। हालांकि अब इस पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकारा है कि एक भूल हुई है, पुराना एक पन्ना इसमें बजट का आ गया था। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार ये हुआ कैसे। मुख्य सचिव को तलब कर लिया गया है, मुख्य सचिव इस पर जवाब पेश करेंगे कि आखिरकार ये घटना किस तरीके से हुई। लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये बजट कहीं ना कहीं लीक हुआ है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पढ़ रहे हैं तो पीछे से जब मुख्य सचेतक ने उनको टोका कि आखिरकार ये पुराना बजट है, तो मुख्य सचेतक को कैसे पता लगा और लीक कैसे हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस अटैची को दिखा रहे थे प्रेस वालों के सामने कि उसमें वो बजट पढ़ने जा रहे हैं, उसमें पुरानी कॉपी कैसे आई? तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब शायद सरकार के अधिकारियों को देना है। लेकिन बहुत बड़ी चूक है और बहुत बड़ी किरकिरी हुई है गहलोत सरकार की, वो भी उस वक्त जब चुनावी बजट आना है और इस बजट का प्रचार प्रसार बहुत। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गहलोत सरकार ने अपनी गलती मानी है। सीएम ने मुख्य सचिव को तलब किया है, कई अधिकारियों पर इसकी गाज गिर सकती है। मानवीय भूल से पुराना बजट पढ़ा, यह सीपी जोशी की तरफ से कहा गया है। यानी कुल मिलाकर राजस्थान के विधानसभा में जब बजट पेश होना था तो मुख्यमंत्री पुराना बजट पढ़ रहे थे, और काफी देर पढ़ने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ और अब इस पूरी भूल पर मुख्य सचिव को तलब किया गया है और अब कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। मनीष, आम दर्शक भी समझना चाहेंगे कि बजट भाषण की कॉपी की पहुंच किन किन तक होती है, और जिस ब्रीफकेस को खुद मुख्यमंत्री दिखा रहे थे उस ब्रीफकेस तक किन किन अधिकारियों की पहुंच रही होगी? देखिए पवन, अमूमन जब बजट पेश किया जाता है तो बाकायदा, चूंकि वित्त मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 24 घंटे पहले वो प्रमुख शासन सचिव और मुख्य सचिव और तमाम अधिकारियों के साथ बैठ के अवलोकन करते हैं। उस बजट की कॉपी को अटैची के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके बाद उस लॉकर को, यानी जो अटैची होती है, उसको बजट के सामने ही खोला जाता है, यानी जहां बजट पेश करना होता है विधानसभा के अंदर, वहां पर। और इसके लिए एक बाकायदा एक लंबी चौड़ी सुरक्षा होती है, जो कि खुद मुख्यमंत्री के जो स्टाफ के जो अधिकारी होते हैं वो इस पूरे बजट भाषण को पूरी तरीके से लॉक करके रखते हैं और उसी कॉपी को दिया जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चूक है कि यानी जिस अटैची में, यानी जो मुख्यमंत्री का जो अटैची था, यानी जो जिस पिटारे से बजट की घोषणाएं होने वाली थी, उसमें पुरानी कॉपी रख दी गई। यानी रेक्टिफाई नहीं किया गया, जांच नहीं की गई कि जो कागजात रखे जा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री को बजट अभिभाषण पढ़ना है, जो कागज दिया जाना है, बड़ी चूक हुई। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। गहलोत की इस बड़ी चूक पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने हमला बोला है। वसुंधरा राजे ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बिना चेक किए कोई भाषण कैसे पढ़ सकता है।
उन्होंने पूछा कि ऐसे सीएम के हाथ में राज्य कैसे सुरक्षित रह सकता है। आइए आपको सुनवाते उन्होंने क्या कहा। 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। तो सवाल बजट की गोपनीयता पर उठ रहे हैं, सवाल पक्ष और विपक्ष की बहस भी हुई, उस पर भी है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, तो आपको बता देते कि राजस्थान की विधानसभा में हंगामा हुआ है, पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ी नोकझोंक हुई है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बजट की गोपनीयता भंग हुई और कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है और कैसे जिस बजट के पिटारे से राजस्थान का बजट निकलना था वहां से पुराना बजट निकाला गया। बजट कॉपी हमको मिलेगी, उसमें अगर ये शब्द नहीं हुए जो आपने यहाँ पढ़ा है, अगर ये शब्द हमारी कॉपी में मिल जाएंगे समझ में आ जाएगा। अगर हमारे को जो कॉपी दी है आपने बजट की, जो अभी आपके भाषण के बाद मिलेगी, उसमें अगर ये है तब तो समझ में है कि आपने वही पढ़ा है, और अगर नहीं था तो फिर आपने ये कहाँ से पढ़ा। ठीक ठीक है, ठीक ह्यूमन एरर से बिल्कुल ठीक है। एक पेज लग गया था, उसी वक्त मैंने सॉरी फील किया जब मैं रोका अपने स्पीच को। और ये कटारिया साहब, ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी तब भी जब है क्या सीनियर आदमी अपन कुछ आंकड़े गलत आ गए थे तो वसुंधरा जी ने, अपन क्या मैं जान नहीं रहा हूँ, नहीं उस वक्त में भी नहीं, करेक्शन होता है। आपने करेक्शन कराया था, ये करेक्शन आपने करवाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने किया है दैट इज शेयर केयरलेसनेस। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समस्त लगभग 1 करोड़ NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवारों को। तो देखा आपने सदन के पटल पर मुख्यमंत्री माफी मांग रहे, कह रहे ह्यूमन एरर से हुआ। मनीष, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बजट की गोपनीयता होती है, अब वो गोपनीयता क्या माना जाए, बरकरार रहेगी? क्योंकि बजट की कॉपी बट गई है, उस बजट का क्या होगा, आगे की प्रक्रिया क्या होगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष तो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से सदन एडजर्न कर दिया जाए और बजट पेश नहीं हो सकता, जो विपक्ष की दलीलें हैं। हालांकि बजट पर विवाद शुरू से ही हुआ था जब इन्होंने होल्डिंग लगाई गहलोत सरकार की तरफ से, उसमें कहा बचत, राहत, बढ़त, ये 3 शब्द की थीम दिया गया था। तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि आपने बजट की थीम लीक कर दी है, कहीं ना कहीं गोपनीयता भंग हुई। और आज बजट के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुराना बजट पढ़ दिया। तो ये तमाम मुद्दे को लेकर बीजेपी हावी हो रही है। बीजेपी की तरफ से दलील दी जा रही है कि राज्यपाल के पास बाकायदा एक नोटिफिकेशन भेजा जाए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से पुराना बजट सदन में पढ़ा गया है, सदन की गरिमा आहत हुई है, संवैधानिक रूप से यह पूरी तरीके से गलत है, बजट लीक हुआ है, लिहाजा इसको ड्रॉप किया जाना चाहिए। लेकिन सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी गलती मानी है, कहा यह ह्यूमन एरर है। और चूंकि सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि इसको नोटिफाइड किया गया है और तारांकित चीजों में इसको नोटिफाइड किया जाएगा, लिहाजा सदन की गरिमा बनाते हुए बजट को पढ़ा जाए। तो अब कोशिश यह की जा रही है कि जो बजट सेशन है वो बजट पूरी तरीके से पेश किया जाए। लेकिन सरकार के लिए किरकिरी भी हुई है और मुसीबत बहुत बड़ी है। इसका जवाब देना सरकार को पड़ेगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बजट पेश करने वाले थे, पूरे प्रदेश भर में निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार पिटारे से क्या निकलने वाला है, और उस वक्त वो पुराना बजट पढ़ने लगे। यानी बजट या तो लीक हुआ है या तो कहीं ना कहीं इस जगह पर गलती हुई है जहां पर खुद उनके स्टाफ, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं। तो इसका जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो तमाम अधिकारियों को पेश करना होगा। बहरहाल सदन की कार्यवाही अभी शुरू हो गई है और विपक्ष लगातार हंगामा
हंगामा कर रहा था। थोड़ी देर पहले 15 मिनट के लिए एडजर्न जरूर किया गया था सदन, लेकिन एक बार फिर से कार्रवाई शुरू की गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बार बार कह रहे हैं कि बजट पेश करने दिया जाए। जनता देखना चाहती है, समझना चाहती है। विपक्ष हंगामा मचा रहा है, बजट पेश नहीं करने दे रहा है, लेकिन विपक्ष की दलीलों के आगे फिलहाल सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मनीष, एक सवाल दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा कि खुद मुख्यमंत्री ने पिछले साल का भाषण पढ़ा था, वो भाषण हमें भी याद है। क्या मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनके पास पुराना भाषण है और कितनी देर बाद उन्हें टोका गया? जी हाँ, बिल्कुल। बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम था सुबह, क्योंकि बजट अभिभाषण में सबसे पहले ही जब सारे विधायक आते हैं तो उसके बाद विधानसभा स्पीकर कहते हैं मुख्यमंत्री को कि बजट पढ़ें, और जैसे ही वो बजट पढ़ना शुरू किए तो लगभग 10 मिनट तक के वो बजट पढ़ रहे थे। कोरोना की बात हुई, भीलवाड़ा मॉडल की बात हुई, और उसके बाद जैसे ही राजस्थान रोजगार गारंटी योजना की बात करने लगे तो पीछे मुख्य सचेतक महेश जोशी बैठे थे, उन्होंने टोका। उसके बाद दोबारा टोका, क्योंकि पता लग गया कि ये भाषण जो है बजट का वो पुराना है, क्योंकि वो रिपीट हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चीज़ को नहीं समझ पाए, क्योंकि वो लिखी हुई चीज़ें पढ़ रहे थे फाइल में जो मिली हुई थी, और वो इस चीज़ को शायद समझ ही नहीं पाए कि पुराना बजट है। और जैसे ही पढ़ने लगे वैसे ही जब टोका गया, उसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया कि ये बजट तो पुराना है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फाइल में पुराना बजट यानी वो कागज पुराने कहाँ से आए, जबकि 24 घंटे पहले पूरा अवलोकन करके पूरी एक फाइल ड्राफ्ट करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अटैची में वो कागज रख दिए गए बजट के। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा अटैची उठाकर प्रेस के सामने फोटो खिंचवाई कि ये प्रदेश भर को एक पिटारे से सौगातें मिलने वाली हैं। लेकिन ये शायद किसी को नहीं पता था कि उसमें पुराना बजट की कॉपी रखी हुई है, और वो 10 मिनट तक के पढ़ने लगे। 10 मिनट जब उन्होंने पूरा बजट अभिभाषण पढ़ लिया, मुख्य सचेतक की तरफ से कहा गया, स्पीकर ने कहा, उसके बाद विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी गलती स्वीकारें। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको स्वीकारा और कहा कि एक चूक हुई, एक पन्ना उसमें आ गया है। लेकिन इस बात का जवाब शायद सरकार के पास नहीं है कि ये चूक कैसे हुई और ये पुराना जो बजट अभिभाषण का जो पेपर है वो इनके फाइल में कैसे आया। मनीष, एक सवाल यह कि राजस्थान सरकार फिलहाल अगर आप देखेंगे तो वहां 2 धड़े स्पष्ट नजर आते हैं, तो क्या उसमें कोई अंदरूनी दिक्कत परेशानी या अंदरूनी सैबोटाज की भी शंका जताई जा रही? ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, इस चीज़ को कहना बहुत जल्दबाजी होगा। हालांकि साजिशन इस चीज़ की बहुत बड़ी चीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है। प्रमुख शासन सचिव और तमाम वित्त मंत्री, फाइनेंस सेक्रेटरी और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कमरे में बैठ के बजट को मूल अवलोकन करके उसको फाइनलाइज करते हैं। तो ऐसी जगह पर साजिशन नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि ह्यूमन एरर ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे जरूर है। और जी, ह्यूमन एरर ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर आप हमारे साथ बने रहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर विधानसभा को अपमानित करने का आरोप लगाया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पुराना बजट भाषण पढ़कर संविधान की खिल्ली उड़ाई गई है। राजस्थान की विधानसभा आज कलंकित हुई है। राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में पहली बार महामहिम राज्यपाल से आर्टिकल 202 के तहत अनुमति लेकर जो बजट 11 बजे पढ़ा जाना चाहिए था, उसकी बजाय पूर्व के बजट का पठन करके न केवल संवैधानिक प्रावधानों की खिल्ली उड़ाई गई है, बल्कि विधानसभा को अपमानित किया गया है। सत्र को स्थगित करना चाहिए, महामहिम राज्यपाल से पुनः अनुमति लेनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।